बांदा की सड़कों पर अचानक उमड़ा जन सैलाब, हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में गुस्सा। आखिर किस घटना ने शहर को इतना बेचैन कर दिया? शाम ढलते ही शहर की गलियों में गूंजने लगे नारे, भीड़ बढ़ती गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने माहौल और गर्मा दिया। शोक, गुस्सा और विरोध का मिला जुला मंजर। लेकिन सवाल यही कि आखिर किस बात ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया? बांदा शहर में कल शाम माहौल अचानक बदला हुआ नजर आया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। शिया बिरादरी के आह्वान पर शुरू हुआ ये विरोध धीरे धीरे जन सैलाब में बदल गया, जिसमें अहले सुन्नत समेत बड़ी तादाद में हक पसंद लोगों ने हिस्सा लिया। शहर की मुख्य शिया मस्जिद में मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली हुसैन खामेनी की शहादत और हमले में मारी गई 165 मासूम बच्चियों की याद में 3 दिनों के शोक का ऐलान किया। जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। देर शाम शहर के अलग अलग रास्तों से कैंडल मार्च निकाला गया। हाथों में मोमबत्तियां, बैनर और तख्तियां लिए लोग सड़कों पर इंसाफ की मांग करते दिखाई दिए। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विरोध का उबाल तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के प्रतीकात्मक झंडों और तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी पूरे मामले में सतर्क नजर आई और मार्च के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। वहीं पर फिलहाल शहर में माहौल शांत है, लेकिन विरोध की गूंज लगातार सुनाई दे रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। मंदिर भाई, किस तरह का ये प्रदर्शन है और क्या है पूरा मामला? ये आलमी गुंडा अमेरिका जो कि बुज़दिलाना काम करता है, हमेशा जंग हारता है, लेकिन उसकी गुंडागर्दी का हाल ये है कि उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का अपहरण कर रखा है। यही हाल उसने इसराइल के जरिए, इसराइल में कम से कम 5 लाख लोग मारे। इमाम खामनाई सिर्फ उन मासूम फिलिस्तीनियों के जिसका उसको खून बहाया जा रहा था, उनके पक्ष में आवाज़ उठाते थे। इंसानियत दोस्त आदमी थे, 86 साल के बुढ़े थे और अमेरिका चाहता था कि उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। कहीं किसी भी जंग में कभी पहले कहाँ से डालेंगे, बच्चों को नहीं मारा जाता। ये जो हमला किया गया, इसमें पहले ही हमले में 165 छोटी छोटी बच्चियां शहीद कर दी गई। इमाम खामनाई भी शहीद कर दिए गए। अगले दिन गांधी अस्पताल में हमला किया गया, जहां 81 मरीज मर गए। हम उस अपने मजहबी पेशवा, धार्मिक गुरु खुमैनी साहब की इस हत्या का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी तमाम लोगों से अपील है कि इन जो अपना डॉलर के बाप बने हुए हैं, इनके सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके इनको दिवालिया बनाया जाए। चाहे वो अमेज़ोन के प्रोडक्ट हो और चाहे वो कोला हो, तमाम इनकी इसराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट हैं, ये अपने आप दिवालिया हो जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इमाम खुमैनी की शहादत के बाद इन लोगों ने सोच रखा था, नेतन्याहू और ट्रंप ने, कि ईरान तो गायब हो जाएगा नक्शे से, ईरान में हम फौरन अपनी कट्टरपंथी सरकार बना देंगे। लेकिन इमाम खुमैनी की शहादत ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। 70 मिनट के अंदर जो जवाबी हमले किए, आज अमेरिका पनाह मांग रहा है, देश सेवी के लिए जगह ढूंढ रहा है। मैं आज पूरा यूरोप, उसने अपने आप को अमेरिका से अलग कर लिया और वो इस जंग में कूदने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि होर्मुज यानी जलप्रु मार्ग जो है समंदर का, वो बंद हो चुका है। दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिकी इंटरेस्ट है, वहाँ ईरानी हमला कर रहे हैं। आज अरब के उन बादशाह के अलावा पूरे अरब कंट्रीज की आवाम फिलिस्तीन के साथ है, ईरान के साथ है। और जब बिन सलमान ने आज ये कहा कि हम अब जंग लड़ेंगे, हम सब लोग मिल के जो है ईरान से जंग लड़ेंगे, तो सिर्फ ईरान ने इतना ही कहा कि फिर तुम्हारे शाही महल सुरक्षित नहीं। तब उनको होश आना शुरू हो गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमको तनहा छोड़ दिया है। ये जुर्म है हमारे साथ और
अमेरिका से कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था इमाम खामनाई को खत्म करने के बाद ये लड़ाई होगी। आज दुनिया में कितनी अमेरिका की हो रही है, नीचे करो भैया थोड़ा सा, इसराइल की हो रही है, हम उसमें अपनी आवाज़ भी मिला रहे हैं कि हम लोग उस शहीद की शहादत रायगा नहीं जाएगी और वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगी। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी आवाज़ है। थैंक यू।